अस्सलाम वालेकुम। दुरूद पाक पढ़ा करो। ज़िंदगी परेशानियों, मुसीबतों और मुश्किलात से पाक हो जाएगी। अपने दिल का हाल हर एक को मत सुनाया करो, यहाँ तमाशा बनने में देर नहीं लगती। अल्लाह की ज़ात से नाउम्मीद मत हुआ करें, कमज़ोर आपका ईमान है, अल्लाह नहीं। नमाज का रह जाना दुनिया के हर नुकसान से बड़ा नुकसान है। नफ़रत से आज तक कोई किसी को नहीं बदल सका, मोहब्बत से कायल करना सीखो। अल्लाह के ख़जानों में सबसे कीमती ख़जाना राय हदायत है। अल्लाह करीम हम सबको सिराते मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मुझे इंसानों से नहीं सिर्फ तुझसे उम्मीद है, ए अल्लाह मुझे हमेशा इस रास्ते पे चला जो सिर्फ तेरी तरफ आता हो। ज़िंदगी बस इतनी दुआ और मांग लेना, कोई घर माँ के बगैर ना हो और कोई माँ घर के बगैर ना हो। ज़िंदगी में अगर खुश रहना चाहते हैं तो एक छोटा सा असूल अपना लीजिए, जो खोया उसका गम नहीं, जो पाया वो किसी से कम नहीं, जो नहीं है वो एक ख्वाब है, जो मिला है वो लाजवाब है। बेहद तकलीफ़ देती हैं वो तहरीरें जो लिख कर सिर्फ इसलिए मिटा दी जाएं, सामने वाला उसके जज्बात नहीं फ़कत अल्फाज समझेगा। लोग अच्छा पढ़ने और अच्छा लिखने वाले को काबिल इंसान समझते हैं, जबकि हकीकत में काबिल वो है जो अच्छा सोचे और अच्छा बोले। समझदार इंसान वो होता है जो इन लोगों और हालात से सबक सीखे, जो उनसे दूर होने की कोशिश करे, जो आपके किरदार, आपकी इज्जत नफ्स, आपकी अहमियत, आपके ज़हनी सुकून को बर्बाद करे, वो आपकी खुशियों को निगलने की कोशिश करे। अमाल बगैर इखलास के ऐसे ही हैं जैसे बगैर एड्रेस के लिखा गया ख़त, जो अपनी मतलूबा मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। समझ ना आया ज़िंदगी तेरा फ़लसफ़ा। एक तरफ कहती है सब्र का फल मीठा होता है, दूसरी तरफ कहती है वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। ज़िंदगी के 3 असूल अपना लो, इससे ज़रूर माफ़ी मांगो जिसे तुम चाहते हो, उसे कभी मत छोड़ो जो तुम्हें चाहता है, उससे कभी कुछ ना छुपाओ जो तुम पे एतबार करता है। अल्लाह की याद में रोने से आँख रोशन, दिल साफ़ और रूह पाक होती है। किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतज़ार ज़रूर करना, क्योंकि जब किस्मत तमाचा मारती है तो वो मुंह पर नहीं सीधा रूह पर लगता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी को नेकी का रास्ता दिखाए इसलिए नहीं करने वाले की तरह सवाब है। खुश इखलाकी पर कुछ खर्च नहीं आता, लेकिन ये आपका वक़ार बढ़ा देती है। दूसरों के पर्दे रखना सीखो, उनके ऐबों पर नज़र मत रखो, क्योंकि गंदगी पर हमेशा मक्खी ही बैठती है, तितली नहीं। लिहाजा फसाद फैलाने वाले मत बनो, दूसरों के घर अंधे बनकर जाओ, बहरे बनकर निकलो। जानते हो सबसे बड़ी नेमत क्या है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होना। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ किस्म की जंग लड़ रहा है, कोई जीत रहा है, कोई हार रहा है। वक्त सभी का इम्तिहान ले रहा है। अपनी जंग हिम्मत से लड़ो। सब्र की आजमाइश पर पूरा उतरना आसान नहीं होता, पर नामुमकिन भी नहीं, लेकिन सब्र और हिम्मत से हर जंग जीती जा सकती है। अगर तुम्हारी माँ तुम्हारे गुस्से की वजह से तुमसे बात करते हुए डरती है तो फिर तुम अफसोस करो, क्योंकि तुमने अपने हाथों मग़फ़िरत का दरवाज़ा बंद कर दिया।